इस कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल मैट और केट को देखते हैं, जिन्होंने आज ही अपने लिए एक नया किराए पर घर लिया है। और यह घर एक सुनसान इलाके में था, जिसके आसपास न कोई दूसरा घर और न ही कोई घनी आबादी थी। पर अब जब वे दोनों घर के अंदर आते हैं तो उन्हें घर काफी बुरी हालत में दिखता है, जैसे यह घर कहीं सालों से बंद पड़ा था। जिसके बाद वे पहले घर की साफ सफाई करने में लग जाते हैं और मैट को जो भी सामान फालतू लगता है वह उसे खिड़की से बाहर फेंकने लगता है, जबकि केट को किचन की सफाई के दौरान वहाँ पर एक मरा हुआ पंछी पड़ा मिलता है, जिसे दफनाने के लिए वह उसे बाहर ले आती है। पर नीचे रखते ही ऊपर खिड़की से मैट केट को आवाज दे देता है, जिससे केट का ध्यान मैट की तरफ चला जाता है। पर जब वह फिर से नीचे देखती है तो वह पंछी वहां से गायब हो चुका था, जिसे देखकर केट को कुछ समझ में नहीं आता, पर वह इसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ मैट को दीवार में एक अजीब सा होल दिखाई देता है और उसे देखने के लिए जब वह वॉलपेपर को हटाता है तो उसके पीछे से मैट को एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है, जिसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। जिसके बाद मैट उस चाबी को ढूंढने लग जाता है और उसे बाहर पड़े कबाड़ से वह चाबी मिल जाती है और अब वह उस चाबी को दरवाजे के होल में डालकर दरवाजा खोल लेते हैं। पर जैसे ही ये दोनों उस काले अंधेरे वाले कमरे में कदम रखते हैं तो बाहर की लाइट टिमटिमाने लग जाती है, जिस पर मैट यह कहते हुए वहां से चला जाता है कि हमें एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाना चाहिए। अब इन्हें एक रात इसी घर में ऐसे ही बितानी पड़ती है, मगर अगले ही दिन केट एक इलेक्ट्रीशियन को फोन कर देती है और थोड़ी ही देर बाद एक इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए आ जाता है। पर नीचे बेसमेंट का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा बेसमेंट बिजली की वायर्स से भरा हुआ था। पर जैसे तैसे करके वह उनके घर की लाइट चालू कर देता है। पर जाते समय वह मैट से कहता है कि आखिर तुमने यह घर क्यों लिया, क्योंकि इस घर में पहले से ही एक हस्बैंड और वाइफ का मर्डर हो चुका है। जिसे सुनकर मैट थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अब रात के समय वह इस घर के बारे में रिसर्च करने लग जाता है। रिसर्च के दौरान मैट को एक पुराने न्यूज आर्टिकल में थॉमस फैमिली का पता चलता है, जिनके इस घर में उनके ही बेटे जॉन ने हत्या कर दी थी। मगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉन का कहना था कि मुझसे मर्डर इस घर ने करवाया है। पर मैट को यह कहानी झूठी लगती है। अब कई घंटों तक रिसर्च करने के बाद वह थक जाता है और फिर अपनी पत्नी से छुपकर उसी अंधेरे वाले कमरे में जाकर शराब पीने लगता है। पर थोड़ी ही देर में उसकी बोतल खत्म हो जाती है और वह मन ही मन में सोचता है कि काश उसके पास एक और बोतल होती। पर तभी घर की लाइट ब्लिंक करके चली जाती है और जब लाइट फिर से आती है तो मैट के सामने एक असली शराब की बोतल पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वह एकदम से घबरा जाता है। पर अब मैट को इस रूम का रहस्य पता चल जाता है कि यह रूम इंसान की हर विश को पूरा कर सकता है। अब कुछ देर बाद केट लाइट के बार बार ब्लिंक होने के कारण जाग जाती है और मैट को ढूंढते हुए वह उसी कमरे में पहुंच जाती है। पर रूम का नजारा देखकर केट पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि पूरा कमरा महंगी पेंटिंग्स और कीमती चीजों से भरा हुआ था। जिसके बाद मैट केट को बताता है कि यह रूम हमारी हर विश को पूरा कर सकता है। मगर मैट की इस बात पर केट को यकीन नहीं आता, जिस पर मैट केट से कहता है कि तुम एक बार कोई विश मांग कर तो देखो। तो केट जल्दी से $1000 की विश कर देती है। जिसके बाद थोड़ी देर के लिए लाइट ब्लिंक होती है और पलक झपकते ही उनके पास $1000 आ जाते हैं। पर अभी भी केट को यह बात मजाक लग रही थी, तो वह $1 मिलियन की विश कर देती है। तो इस बार भी लाइट ब्लिंक होती है और उन्हें इस रूम में $1 मिलियन पड़े मिल जाते हैं। अब मैट और केट दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यह रूम उनकी हर प्रार्थना को पूरा कर रहा था। वे जिस भी चीज की विश करते वह कुछ ही सेकंड में उनके पास आ जाती। ये लोग महंगी वाइन्स और खाने पीने की बहुत सी चीजें और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। देखते ही देखते ये दोनों पति पत्नी रातों रात मिलियनेयर बन जाते हैं। अब रात को केट मैट से पूछती है कि आखिर यह रूम उनकी हर विश को कैसे पूरा कर रहा है, जिस पर मैट कहता है कि हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस एंजॉय करना चाहिए। अब इसी तरह से वे अगले कई दिन अपनी जिंदगी मिलियनियर्स की तरह गुजारते हैं। जब भी उनकी कोई नई विश होती तो लाइट ब्लिंक होती और उनकी विश पूरी हो जाती। पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि केट को एक बच्चा चाहिए था, जिस वजह से वह उदास थी। मगर मैट उससे कहता है कि हम बच्चा पैदा करने के लिए एक बार फिर से प्लानिंग कर सकते हैं। पर केट ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका पहले से ही 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न बच्चा उसी रूम से मांगा जाए। और जब मैट घर पर नहीं होता तो वह ऐसा ही करती है और उसे एक बच्चा मिल भी जाता है। लेकिन मैट को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस पर मैट कैट से बहस करना शुरू कर देता है और घर से बाहर निकल जाता है और सीधे उस मेंटल असाइलम में पहुंच जाता है, जहां पर अभी भी वही किलर मौजूद है, जिसने थॉमस फैमिली का मर्डर उसी घर में किया था। और जब उसे पता चलता है कि मैट उसी घर में रहता है तो वह उसे घर को छोड़ देने के लिए कहता है। अब मैट अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। पर जब वह रास्ते से पेट्रोल भरवाकर पैसे देने लगता है तो वह पैसे राख में बदल जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मैट जल्दी से घर पहुंचकर कुछ पैसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंकता है तो वह पैसे भी राख में बदल जाते हैं, जिसका साफ साफ मतलब यह था कि इस रूम की अगर किसी भी चीज को जब तुम घर से बाहर ले जाओगे तो वह राख में बदल जाएगी। मैट यह देखकर बहुत एंग्री हो जाता है और एक हथौड़ा
हथौड़ा लेकर रूम की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है। वहीं जब केट का बच्चा रोने लगता है तो वह उसे बाहर ले जाने लगती है, पर मैट उसे रोकता है, लेकिन केट उसकी बात नहीं मानती और जैसे ही केट बच्चे को बाहर ले जाती है, बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसकी स्किन लाल होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद मैट भागकर बच्चे को उठाकर अंदर ले आता है, पर अब बच्चे की उम्र तेजी से बढ़ चुकी थी। ये सब होने के बाद मैट कैट को सब सच बता देता है कि वो कमरा उनकी हर विश पूरी कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, उस कमरे से मिली चीज अगर घर से बाहर निकाली तो वो चीज कुछ ही देर में राख बन जाती है। ये बात सुनकर केट का दिल दुखी हो जाता है। फिर दोनों फैसला करते हैं कि वो बच्चे को घर के अंदर ही रखेंगे, उसे कभी बाहर नहीं जाने देंगे वरना वो मर जाएगा। अब वक्त गुजरने लगता है और कैट उस बच्चे को सब कुछ सिखाती है जैसे एक माँ सिखाती है और उसका नाम रखती है शेन। शेन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था, उसे किसी की बात का असर नहीं होता था, न वो किसी की बात मानता था। खाने के दौरान वो बर्फ खाता था और उसकी हरकतें एक आम बच्चे जैसी बिल्कुल भी नहीं थीं, लेकिन फिर भी कैट उसे अपना बेटा समझकर उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो शेन को समझाती कि घर के बाहर बुरे लोग हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर शेन उदास हो जाता। वो कभी खिड़की से और कभी दरवाजे से बाहर की दुनिया देखता रहता। एक दिन शेन स्नो ग्लोब से खेल रहा होता है, तभी मैट वहां आता है। मैट को शेन से कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो उसे डांट देता है कि यहाँ मत खेलो। शेन घबरा जाता है और उसके हाथ से ग्लोब गिर जाता है। अब रात के वक्त वो चुपके से मैट और केट की बातें सुनता है। दोनों उस कमरे के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर शेन सोचता है कि उस कमरे में जरूर कोई राज छुपा है, इसलिए वो टॉर्च लेकर घर में तलाश शुरू करता है और धीरे धीरे बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारी वायर्स और अजीब सा सिस्टम दिखता है। आखिरकार वो उस कमरे तक पहुंच जाता है और सब कुछ समझ जाता है। रात भर घर की लाइट्स ब्लिंक करती रहती हैं, लेकिन मैट और केट नींद में होने की वजह से कुछ महसूस नहीं करते। अगली सुबह मैट जब उठता है तो उसे बेड के पास एक नया स्नो ग्लोब मिलता है, जबकि पुराना टूटा हुआ ग्लोब भी वहीं पड़ा होता है। ये देखकर मैट घबरा जाता है और तुरंत केट के पास जाकर पूछता है, क्या तुमने ये ग्लोब विश किया था? केट कहती है, नहीं, मैंने ऐसा विश नहीं किया। तभी लाइट्स दोबारा ब्लिंक करने लगती हैं और मैट समझ जाता है कि ये सब शेन का काम है। दोनों तुरंत उस कमरे की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि शेन ने कमरे से अपने लिए एक बड़ा आउटडोर एरिया विश कर लिया है। यहाँ एक जंगल, खुला आसमान था और वो वहाँ खुशी से खेल रहा होता है। केट अपने बेटे को देखकर खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे डर होता है कि कहीं शेन उस कमरे से कोई खतरनाक चीज जैसे बंदूक वगैरह न मांग ले, इसलिए वो शेन का हाथ पकड़कर उसे वापस घर के अंदर ले आता है। मैट अब उस कमरे की चाबी अपने पास रख लेता है और शेन को वहां जाने से मना करता है, पर कैट उसे रोकती है। वो कहती है, जब हम उसे बाहर जाने नहीं देते तो कम से कम उसे उसके बनाए हुए आउटडोर में रहने तो दें, वहां उसे कोई खतरा नहीं। लेकिन मैट कहता है, तुम नहीं समझती, शेन अभी बच्चा है, अगर उसने गलती से कुछ गलत विश कर ली तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब अगले दिन मैट के पास जॉन का फोन आता है। मैट उसे फोन पर इस बच्चे के बारे में बताता है। ये सुनकर वो मैट से कहता है कि जो कपल पहले इस घर में रहता था उन्होंने भी एक बच्चे के लिए विश की थी और वही बच्चा मैं हूँ। मैं कभी बाहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन रूम ने मुझे बताया कि अगर मुझे बाहर आना है, नॉर्मल दुनिया का हिस्सा बनना है, तो मुझे उन लोगों की जान लेनी होगी जिन्होंने विश करके मुझे इस दुनिया में बुलाया। फिर मैंने उन्हें मार दिया था, जिस वजह से मुझे जेल हो गई थी। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने उसे मार दिया जिसने उसे विश किया था तो वो भी आम दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। ये सब सुनकर मैट पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ ने इस बच्चे को विश किया था। इधर दूसरे फोन पर कैट भी ये सब कुछ सुन रही होती है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। मैट फिर गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। उसे एहसास होता है कि उसने बड़ी गलती की है। इधर घर में शेन अपनी माँ केट के लिए बहुत परेशान होता है, चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। ये सब देखकर मैट को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे से सच बोल देता है। मैट कहता है, हमने तुम्हें विश करके यहाँ बुलाया था, हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी उम्र जल्दी बढ़ेगी और तुम चंद ही सेकंड में राख बन जाओगे। मैट फिर बच्चे का हाथ लेकर उसे घर के बाहर ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी वाइफ कैट को खोना नहीं चाहता। लेकिन बाहर निकलते हुए जब वो बच्चे की आंखों में देखता है तो उसे दया आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो उसे अंदर ले आता है और छोटा सा टाइगर टॉय उसे देता है और उसे एक कहानी सुनाता है। फिर दोनों एक बाप और बेटे की तरह साथ सो जाते हैं। आधी रात को जब केट वापस आती है तो वो उन दोनों को साथ सोए हुए देखकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि मैट ने बच्चे को अपना लिया है। वो मैट के पास आती है और दोनों अपने जज्बात से करीब आने लगते हैं, लेकिन शेन ये सब चुपके से देख रहा होता है, जिस वजह से अब धीरे धीरे उसके दिल में केट के लिए एहसास पैदा होने लगते हैं। अगले दिन शेन जानबूझकर घर से बाहर निकल आता है। जब वो अंदर वापस आता है तो शेन एक जवान लड़के की शक्ल में आ चुका होता है। मैट और केट जब उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अब जवान हो चुका शेन मैट की तरफ गन तान देता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और इस धक्का मुक्की में कैट बेहोश हो जाती है। जब केट होश में आती है तो उसके सामने मैट होता है। वो केट
केट को बताता है कि उसी लड़ाई के बीच शेन को गोली लग गई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर केट काफी दुखी होती है, लेकिन अब कहानी में असल ट्विस्ट आता है। ये जो कैट के पास बैठा है ये मैट नहीं बल्कि शेन होता है, जो मैट के रूप में था और असल मैट दूसरे कमरे में पड़ा होता है। इधर केट को भी नकली मैट में कुछ बदलाव नजर आते हैं और अब जल्द ही उसे शेन की बर्फ खाने की आदत से पता चल जाता है कि ये शेन है जिसने कमरे से विश करके अपने आप को मैट का रूप दे दिया था। दूसरी तरफ असली मैट समझ जाता है कि वो अकेला इस घर में फंसा है। शेन ने उसकी वाइफ को विश के जरिए किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था। अब वो घर से निकलने के लिए दीवार तोड़ता हुआ वायर्स क्रॉस करके उस रूम तक पहुंचता है जो अब एक जंगल बन चुका था। यहाँ मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का यूज करके इस जगह को बहुत बड़ा बना दिया है और की तरह एक डुप्लीकेट हाउस भी क्रिएट कर लिया था। मैट समझ जाता है कि शेन ने केट को किडनैप करके इस डुप्लीकेट हाउस में रखा है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए मैट जंगल में दौड़ता हुआ उस घर में पहुंच जाता है जहां शेन केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को देखकर शेन फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कैट को भी दोनों का असली चेहरा समझ नहीं आता क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। तभी कैट होशियारी से शेन का नाम लेती है। शेन उसकी तरफ देखता है और केट पहचान लेती है। फिर वो शेन को धक्का देती है और वो जमीन पर गिरते ही अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद मैट और केट भागकर रूम से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकल पाते क्योंकि शेन ने विश की होती है कि दोनों इसी घर में फंसे रहें। तभी मैट रुक जाता है और फिर मैट एक होशियारी वाली विश करता है कि उनके क्लोन्स अंदर रहें और उनका असली रूप बाहर निकल जाए। तभी शेन आकर मैट को चाकू मार देता है और फिर कुछ ही देर बाद उसे पता चल जाता है कि ये मैट और केट के क्लोन्स हैं और असली मैट और कैट जंगल की तरफ भाग चुके हैं। ये देखकर शेन उनके पीछे दौड़ता है और असली हाउस में पहुंचकर शेन मैट पर अटैक करता है लेकिन मैट उसे पकड़कर घर से बाहर खींच लेता है। फिर शेन अपनी जान बचाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ भागता है लेकिन केट भी दरवाजा बंद कर देती है। फिर शेन उसे बहलाने की कोशिश करता है और कहता है, माँ प्लीज दरवाजा खोलो, लेकिन कैट अब सब समझ चुकी होती है और फिर शेन धीरे धीरे बूढ़ा होता हुआ राख में बदल जाता है। अब कैट रोती हुई उस राख को उठाती है क्योंकि उसने शेन को अपना बेटा समझा था। तभी मैट आकर उसे संभालता है और दोनों गले लग जाते हैं। सीन कट होता है और हमें कुछ महीने बाद मैट और कैट दिखते हैं जो एक छोटे घर में सेट हो जाते हैं। एक दिन केट घबराकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो पॉजिटिव आता है, यानी उनका अपना एक बेबी आने वाला है और इसी के साथ ये शानदार कहानी खत्म होती है।